कुछ हरकतें देखकर कई बार ऐसा लगता है कि इस देश में अगर सबसे सस्ती कोई चीज है तो शायद वो आम आदमी की जान है। कल चली जाए, आज चली जाए, सड़क पर चली जाए, स्कूल में चली जाए, कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुस्त सिस्टम के लिए ये सब कुछ बिल्कुल सामान्य सी बात है। एक साल में 5-5 भगदड़ हो जाती है, लेकिन सिस्टम बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़कर खड़ा हो जाता है। वो तो साहब भीड़ अचानक से बढ़ गई थी, ऐसे में हम क्या करते, ये सबसे बड़ी दलील होती है। बड़े बड़े पुल यहां एक झटके में गिर जाते हैं, लोग जान गंवा देते हैं, लेकिन सिस्टम बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लेता है। ये ब्रिज तो फला सरकार के टाइम में बना था। और तो और क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे में अचानक स्कूल की छत गिर जाती है, बच्चों के सिर पर आकर गिरती है, मौत बनकर बच्चों की जान चली जाती है। लेकिन इस पर भी हमारे मंत्री बड़ी आसानी से कह देते हैं 200 करोड़ दिए तो हैं सारे स्कूल ठीक करने के लिए। ये बेशर्मी वाले बोल नेताओं के भी सामने आ जाते हैं। झालावाड़ का मैं जिक्र कर रही हूं। स्कूल हादसे को आज 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद भी 5 टीचर्स को सस्पेंड करने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालत यह है कि 7 मासूमों की जान जाने पर भी किसी के खिलाफ FIR तक नहीं हुई है। एक नामजद FIR अभी तक नहीं हुई है। दूसरा अफसोस तो इस बात पर है कि झालावाड़ जैसे और हादसे ना हो, इसकी भी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। ABP न्यूज ने जो पड़ताल की है वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ऐसे कई नए निर्माण कार्य हैं जिन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर तो बस हादसे का इंतजार ही हो रहा है। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूं। ऐसे कितने स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े खतरे की जद में है। जर्जर स्कूल ढह गया, 7 मासूमों की जिंदगी छिन गई। मासूमों के माता पिता जिंदगी भर के सदमे में डूब गए हैं। हादसे के बाद से बाकी बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो गई है। लेकिन राजस्थान के झालावाड़ में बच्चों की मौत के बाद जो कार्रवाई हुई, उससे इस गांव के लोग बेहद नाराज हैं। गम में डूबे गांव वालों ने तीसरे दिन भी अपने घरों में चूल्हे नहीं जलाए हैं। सदमे में डूबे लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। किसी कर्मचारी की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टीचरों का अभी तक कोई जवाब नहीं है। वो लिपापोती का जैसा लग रहा है माहौल। कार्रवाई चाहते हैं सर, और अच्छे से अच्छे बच्चों को मुआवजा दिलाने की कोशिश चाहते हैं। प्रशासन द्वारा तो लिपापोती हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। माता पिता को दबा के उनको ये बिठा कर जबरदस्ती उनको बॉडी सौंप के जलाओ। सवाल है कि इस मामले में अब तक कोई नामजद FIR क्यों नहीं हुई है। हैरानी की बात यह है कि राजस्थान में ऐसे ही जर्जर स्कूलों की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन प्रशासन कितना गंभीर है, अब उसकी एक एक परत भी खुल रही है। अब आपको एक और हकीकत के करीब ले चलते हैं। ABP न्यूज ने एक्सक्लूसिव पड़ताल में पिपलोदी इलाके में स्कूल में हुए हादसे के पास वाली जगह पर भ्रष्टाचार का एक और निर्माण देखा है। दरअसल हादसे वाले स्कूल के कैंपस में ही नया आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया। 7 लाख रुपए की लागत से बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्र में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसी साल छोटे बच्चों को शिक्षा दी जानी है। लेकिन नई बनाई गई इस इमारत की हालत देखकर आप हैरान रह जाएंगे और परेशान भी होंगे, क्योंकि यहाँ अभी से ही छत टपक रही है, दीवारों पर दरार आई हुई है, छत का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ है, टाइल्स जगह जगह से टूट गई है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि आगे यहाँ कैसे हादसे हो सकते हैं। वैसे हादसे के बाद से ही इस आंगनबाड़ी केंद्र में ताला जड़ दिया गया था, लेकिन गांव के लोगों की शिकायत के बाद ABP न्यूज की टीम जब इस आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची तो हालत बेहद चिंताजनक दिखे। ये नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र है और देखिए दीवारों पर दरार है, छत के प्लास्टर उखड़ रहे हैं अभी से, जो टाइल्स है वो जगह जगह क्रैक हो चुकी हैं, अभी से किस तरीके से टूट चुकी हैं ये आप देख सकते हैं।
उस विद्यालय कैंपस में बने आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रष्टाचार है, जहां पर 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। छत जो है वो टपक रही है और उसका पानी जो है अभी से गिर रहा है। झालावाड़ से करीब 350 किलोमीटर दूर उदयपुर के वल्लभ नगर में भी स्कूल की छत सुबह सुबह ढह गई। बस राहत की बात यह है कि यह हादसा रविवार को यानी स्कूल के छुट्टी वाले दिन हुआ है। आपको बता दें कि झालावाड़ हादसे के बाद यहां शनिवार को ग्रामीणों ने स्कूल की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। लोग कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को इस स्कूल की जर्जर हालत के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन नतीजा वही कि कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी स्कूल एक 1.5 साल हुई है शायद छत गिरता है, कभी डर लगता है। एक बार शायद के ऊपर छत गिरा था, शायद लग गई थी। पानी भी छूता है और छैया भी गिरती है। सर यहाँ पे एक ही रूम है हम लोगों के लिए, 2 थे चूंकि तो वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया तो उसमें बंद कर गया बीआरसी। अब एक ही रूम में 5 क्लास लगाना तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये भी क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर ये भी क्षतिग्रस्त है, पूरा लीकेज होता है। तो ये पूरा लीकेज होता है, ये अभी भी दीवारें गीली हैं। देखिए, कई बार कुछ बुरे से भी कुछ अच्छा निकलकर सामने आ जाता है। अच्छी बात तो यह है कि अब लोग जाग रहे हैं, जर्जर स्कूलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सिस्टम को वक्त पर जगा देना अच्छा है, वरना उदयपुर में जो हुआ ऐसे संयोग बार बार हों ऐसा जरूरी नहीं है। उदयपुर के रूपावली गांव के स्कूल की छत का बड़ा हिस्सा आज अचानक ढहा। किस्मत थी कि संडे की छुट्टी होने की वजह से स्कूल में ना तो बच्चे थे और ना ही कोई टीचर, सबकी जान बच गई। कल ही यहां रूपावली गांव के लोगों ने इस स्कूल की जर्जर हालत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। कहा था कि यहां उनके बच्चों की जान को खतरा है, किसी भी वक्त जर्जर छत गिर सकती है। और संयोग देखिए, 24 घंटे भी नहीं हुए कि छत वाकई में गिर गई है। सोचिए, अगर यही हादसा रविवार छुट्टी के दिन के बजाय किसी और दिन होता, जब स्कूल चल रहा होता, तो ऐसे में ये तो दूसरा झालावाड़ हो सकता था। तो है ना, ये ऐसी खबर जिसको लेकर सतर्क होना बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।